हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार सवलानिया, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। पिछली कक्षा में हमने फंडामेंटल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन लॉ क्या है? जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इनके डिके और इनकी जो रिएक्शंस होती है इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो कंजर्वेशन के नियमों से अपने पास जो इसका कंट्रोलिंग होती है, इन नियमों को क्या है हम मूलतः के दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ और दूसरा है अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। अर्थात अपने संरक्षण के वे नियम जो सभी अन्योन्य क्रियाएं जैसे प्रबल, दुर्बल, विद्युत चुम्बकीय या गुरुत्वीय में वैध होते हैं, ये निम्न हैं। जैसे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसी प्रकार से अपने पास 2 नंबर है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। फिर हमारे पास है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लेप्टॉन नंबर्स, कंजर्वेशन लॉ ऑफ बैरियन नंबर्स। सन्निकट संरक्षण के नियम वे हैं जो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं में तो कंजर्वेशन रहते हैं, लेकिन जिनकी पालना दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में नहीं होती। ये इस प्रकार से निम्न प्रकार के हैं: आइसोस्पिन्स कंजर्वेशन लॉ, स्टेंजनेस कंजर्वेशन लॉ, पेरिटी कंजर्वेशन लॉ और चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्रिक लॉ। अब हम इनमें डिटेल से देख रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार मूल कणों के अभिक्रियाओं में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा मतलब द्रव्यमान ऊर्जा सहित अपने पास इसमें लिख सकते हैं। अर्थात अपने ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो कुल ऊर्जा है वो क्या है, कांस्टेंट रहती है, इक्वल रहती है। जैसे अपने पास कोई भी हम अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने क्या है कि न्यूट्रॉन डीके का एग्जांपल लिया है। जो न्यूट्रॉन है वो इसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन इसमें क्या है कि आ रहा है। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन्स अपने पास इसकी देखते हैं तो इसकी अपने पास 939.565 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी प्रकार से अगर हम के मास ऑफ प्रोटॉन्स इसकी अगर देखते हैं अपने पास तो 938.272 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसके 0.5111 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है उसका कितना होता है, 0 होता है। और अगर इस प्रकार से हम इसके दोनों तरफ से अपने पास देखते हैं तो अगर कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं तो आप देख रहे हो इसमें 0.782 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या है कि ये मुक्त होती है। यह जो ऊर्जा है, यह जो एनर्जी है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रेक्षित होती है। इस प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन का नियम जो है वो लागू होता है। इसी प्रकार से हमारे पास जो सेकंड है वो संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार मूल कणों के अभिक्रियाओं में कुल रेखीय संवेग जो है वो सदैव संरक्षित रहता है, कंजर्वेटिव रहता है। अपने कोई भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पाई मेसोन्स का अगर एग्जांपल लेते हैं, पाई माइनस जो है वो म्यू माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो के रूप में डीके होता है। और इसके अंदर जो है पाइन जो है वो स्थिर अवस्था में था, तो उस स्थिति में जो पी पाइन जो अपने पास इसका जो क्या है कि संवेग है, मोमेंटम है, वो कितना है, 0 है। तो सर डीके के बाद जो म्यून और एंटी न्यूट्रिनो जो है इनके जो संवेग है पी म्यू और पी एंटी न्यूट्रिनो जो है म्यू इस प्रकार से है। तो इस नियम के अनुसार अगर अपने देखते हैं तो 0 जो है वो क्या है कि पी म्यू प्लस पी एंटी न्यूट्रिनो म्यू अपने पास इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें संवेग जो है वो भी क्या है, कंजर्वेटिव होता है। इसी प्रकार से इसमें अपने पास क्या है कि तीसरा जो है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार मूल कणों के अभिक्रियाओं में कुल प्रारंभिक कोणीय संवेग तथा कुल अंतिम कोणीय संवेग के बराबर होता है। यहाँ किसी मूल कण का कोणीय संवेग का अर्थ है कि इसके स्पिन और कक्षीय कोणीय संवेग का योग, यानी इसके स्पिन और एंगुलर मोमेंटम का जो एडिशन है
उसके लिए अपने पास यहाँ लिया गया है। जैसे इसमें हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल जैसे अपने यहाँ पर लिया हमने कि के मेसोन्स का, तो के मेसोन्स जो है के प्लस मेसोन्स है, पाई प्लस और पाई जीरो मेसोन्स के रूप में अपने पास यहाँ डीके हो रहा है। तो यहाँ अगर हम विचार करते हैं तो के प्लस का जो प्रारंभिक जो कुल कोणीय संवेग जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि इसकी एस जो है वो स्पिन इसकी जीरो है और इसका एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू क्या है, जीरो है। इस कारण क्या जो के प्लस क्या है कि वो स्थिर अवस्था में है। इसी प्रकार इस कारण अपने इस डीके में जो अपने पाई प्लस और पाई माइनस जो होता है तो इनकी जो कुल कोणीय संवेग जो है वो शून्य होना चाहिए, क्योंकि पायोन्स का जो स्पिन जो है वो, या ये कहें इसके इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या शून्य होता है। तो इस डीके में इन कणों का जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, अपने पास शून्य होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है कि हम ये कह सकते हैं इसके अंदर के जो कोणीय संवेग का है वो भी इसमें क्या है कि इसके अंदर नियम लागू होता है। इसी प्रकार से इसमें आता है नेक्स्ट है अपने पास है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम है कि कोई भी इक्वेशन होती है उसमें क्या है कि या कोई जो है कुल जो आवेश है वो क्या है कि कंजर्वेटिव रहेंगे, अर्थात अपने पास ये कहेंगे कि जो अभिक्रिया से रिएक्शन से पहले कुल आवेश और रिएक्शन के बाद जो कुल आवेश है वो इक्वल होते हैं। कोई भी हम यहाँ पर अपने पास डीके का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का हमने एग्जांपल लिया तो इलेक्ट्रॉन जो है गामा और न्यू के रूप में अपने पास यहाँ डीके हो रहा है। तो ये क्योंकि ये फॉरबिडन है, क्योंकि यदि भी इसमें ऊर्जा कोणीय संवेग संरक्षित हो सकते हैं लेकिन इसमें आवेश संरक्षित नहीं रहता। तो आवेश संरक्षण के जो अनुसार है अपने पास निम्न डीके क्या कि पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे ये पॉसिबल अपन देखेंगे, इनमें देखो कि पाई प्लस जो है वो क्या है कि म्यू प्लस और एंटी न्यूट्रॉन अपने पास निकला है, तो इसका क्या अपने पास यहाँ +1 है और इधर भी +1 है और इसका अपने पास क्या कि चार्ज 0 है। इसी प्रकार से आप देख रहे हो कि इसमें पाई प्लस जो है वो पाई प्लस किस में अपने पास है, इलेक्ट्रॉन में अपने पास ई प्लस और एंटी न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो 0 होता है, तो इसमें भी क्या इक्वल है। इसी प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं हम कि पाई प्लस जो है अपने पास यहाँ पाई प्लस जो है वो पाई 0 ई प्लस और एंटी न्यूट्रॉन निकल रहा है, तो इसका आवेश 0 है, इसका आवेश 0 है, तो यहाँ भी आवेश से बराबर है। इसी प्रकार से अगर हम क्या कि इस इक्वेशंस की बात करते हैं तो इस इक्वेशंस में आप देख रहे हो कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो चार्ज है वो 0 है। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन पे चार्ज अपने पास +1 है, इलेक्ट्रॉन पे -1 है और इसका चार्ज फिर 0 है, तो +1 -1 मिला के कुल यानी चार्ज अपने पास कितना हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार से इसमें क्या कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो है वो चार्ज 0 है। तो आवेश जो है, चार्ज जो है वो कंजर्वेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है लेप्टॉन संख्या के कंजर्वेशन का नियम। लेप्टॉन नंबर क्या है कि ऐसी मूल कणों की बहुत सी अभिक्रियाओं के लिए जिसमें लेप्टॉन उपस्थित होते हैं, जैसे लेप्टॉन ई म्यू न्यू, ये अपने पास क्या लेप्टॉन्स के रूप में आते हैं, ई इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स, टॉ लेप्टॉन्स आदि। तो ये अब इसमें पाया जाता है कि इसके जो ऊर्जा संवेग कोणीय संवेग आवेश संरक्षित रह सकता है, फिर भी वे अभिक्रियाएं प्रकृति में नहीं पाई जाती, यानी कि इसमें कि सारे जो कंजर्वेटिव नियम जो है लॉ है वो फॉलो होना चाहिए, अन्यथा क्या है कि वो रिएक्शंस जो है वो क्या है कि इसमें क्या है कि फॉरबिडन हो जाती है। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि इन इक्वेशंस में अगर आप देखोगे इसमें म्यून्स जो है वो क्या है कि लेप्टॉन नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स लेप्टॉन नंबर है और गामा अपने पास क्या इसका क्या है कि 0 हो गया अपने पास। तो इसका अपने पास यहाँ अभिक्रिया से पहले लेप्टॉन नंबर और अभिक्रिया के बाद लेप्टॉन नंबर जो कि इक्वल हो रहे हैं। इसी प्रकार से सब इक्वेशंस में क्या है कि लेप्टॉन नंबर आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ इसका लेप्टॉन नंबर अपने पास, इसका इलेक्ट्रॉन +1 -1 अपने पास क्या कुल लेप्टॉन नंबर अपने पास कितना हो गया, इसका 0 हो गया। तो इस प्रकार इनकी जो लेप्टॉन्स नंबर है वो हम इस इक्वेशंस में फॉलो हो रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से कई एग्जाम्पल्स हम इसमें लिख सकते हैं जो अपने पास क्या लेप्टॉन फैमिली के लिए है, और लेप्टॉन फैमिली में ही इसकी क्या कि लेप्टॉन संख्या निर्धारित की गई है, और इसके अलावा जो लेप्टॉन फैमिली में जो लेप्टॉन्स नहीं हैं उनके लिए क्या लेप्टॉन नंबर क्या कि 0 माने जाते हैं। मूल अपने पास कणों की जो सभी रिएक्शंस या अभिक्रियाएं हैं उनमें प्रत्येक फैमिली के कुल लेप्टॉन क्वांटम संख्या का जो कंजर्वेशन है वो सदैव कंजर्वेटिव होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए क्या होता है, +1 होता है
और इसके एंटी जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन फैमिली के, उसके लिए क्या -1 होता है। इसी प्रकार से म्यून्स फैमिली के लिए अपने पास क्या +1 होता है, और म्यून्स फैमिली के जो एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए -1 होता है। टॉप फैमिलीज के लिए अपने पास क्या +1 होता है, और इनके एंटी जो पार्टिकल्स है उसके लिए -1 क्या कि परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रकार अन्य सब कणों के लिए अपने पास इलेक्ट्रॉन संख्या क्या कि 0 मानी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण के अनुसार निम्न अभिक्रियाएं संभव है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे अपने पास इसमें आप देख रहे हो कि इसमें देखो अपने μ+E+ ये इसमें है। तो यहाँ इसकी क्या कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन फैमिली का इसमें +1 हो गया, इसका अपने पास क्या है कि +1 हो गया। इसके अलावा क्या इलेक्ट्रॉन फैमिली के अलावा जो है उसका अपने पास 0 है। तो इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन संख्या कंजर्वेशन नियम इसमें संभव है। तो इसमें अपने पास क्योंकि बताया कि बाईं ओर अपने पास इसमें क्या कि इसका Le 0 है, Lmu -1 है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि इस प्रकार के कंजर्वेटिव है। जैसे कुछ में वर्जित जैसे डीके है, जैसे अपने पास इसमें क्या है कि ये μ-E- गामा के लिए अपने बाईं ओर जो Le जो है वो अपने पास क्या इसमें क्या 0 है, Lmu अपने पास क्या इसमें क्या कि 1 है। लेकिन अपने पास Le जो है वो 1+0 अपने पास इसमें है। तो इस प्रकार से इसका जो है अपने पास इसमें फैमिली इलेक्ट्रॉन क्वांटम नहीं हो रहा है। तो इस कारण यह डीके क्या कि फॉरबिडन माना गया है। इसी प्रकार से अपने पास क्या इसमें बेरियन संख्या के कंजर्वेशन का नियम, इस नियम के अनुसार अपने पास क्या है कि जैसे उसको अगर हम इस डीके के ऊपर अगर विचार करते हैं तो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन और प्लस एंटी न्यूट्रॉन में डीके हो रहा है। तो इस डीके में मास ऑफ प्रोटॉन अपने पास दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। तो इस डीके में लगभग 937.8 जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो क्या कि उपलब्ध रहती है, और इसमें ऊर्जा संवेग आवेश संरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही इस डीके में इलेक्ट्रॉन संख्या का संरक्षण भी हो रहा है। लेकिन प्रारंभिक जो L = क्या 0 है और अंतिम में L = -1 + 1 = 0 है। फिर भी प्रकृति में यह डीके नहीं पाया जाता, ये मतलब वर्जित है। क्यों? क्योंकि इस डीके में अपने पास क्या है कि जो प्रत्येक बेरियन के लिए एक बेरियन संख्या निश्चित की जाती है, और प्रत्येक बेरियन के लिए क्या है कि B1 तथा प्रत्येक एंटी बेरियंस के लिए अपने पास क्या B-1 मानी जाती है। तो इनके अलावा सब कणों के लिए अपने पास क्या कि क्या है बेरियन नंबर जो है वो 0 मानी जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि जो बेरियन संख्या के संरक्षण के नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं की कुल बेरियन संख्या के कंजर्वेटिव रहती है। जैसे अब इस अगर संरक्षण नियम पर अपन ध्यान देते हैं तो P जो है वो E+ और एंटी न्यूट्रॉन के लिए अपने पास इसमें है। तो इसकी बेरियन नंबर 1 है, इसकी बेरियन नंबर 0 है, इसकी बेरियन नंबर 0 है। तो इस डीके में बेरियन संख्या संरक्षित नहीं रहती, इस कारण यह डीके वर्जित है। उपरोक्त अपने संरक्षण नियमों का पालन सभी मूलभूत अन्योन्य क्रियाएं जैसे प्रबल विद्युत चुंबकीय दुर्बल गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं में होता है। इन संरक्षण नियमों का कोई अपवाद नहीं है। नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर है समभारिक परचक्रण का अर्थ, अर्थात इसके संरक्षण का नियम आइसोस्पिन्स। आइसोस्पिन्स में अपने पास देख रहे हैं कि समभारिक परचक्रण का अर्थ है प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले मूल कणों के अध्ययन में यह ज्ञात हुआ है कि मूल कणों में कई ऐसे मल्टीपल्स की कल्पना की जा सकती है जिनमें ये विचार किए गए कि मूल कणों की जो प्रबल अन्योन्य क्रिया एक समान हो। उदाहरण के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रबल अन्योन्य क्रिया इसके आवेश पर निर्भर नहीं करती। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं तथा इनकी स्पिन भी बराबर होती है। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये प्रबल अन्योन्य क्रियाएं एक समान होती है। अतः यह विचार किया गया कि प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही कण न्यूक्लियॉन्स की दो अवस्थाओं की भांति व्यवहार करते हैं, इन्हें एक डबलेट के कण के रूप में माना जा सकता है। इसी प्रकार जैसे पाई मेसॉन्स है, इनको हम क्या कि पाई+, पाई0, पाई- जो है, इन कणों को हम क्या कि ट्रिपलेट या ट्रिपलेट मल्टीपल के रूप में इसको माना जा सकता है। इसी प्रकार से इसमें अपने पास σ+, σ0, σ- भी एक ट्रिपलेट है। K+ और K0 के एक डबलेट है। K- और K0 बार जो है ये भी एक डबलेट है। तथा
जाई जीरो और जाई माइनस को भी एक डबलेट माना जा सकता है। इसके अलावा अपने पास क्या है कि लैम्डा हाइप्रोन, ईटा हाइप्रोन और ओमेगा हाइप्रोन को के हम सिंगलेट के रूप में मान सकते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कणों जो पार्टिकल्स है जैसे जो मल्टीपल्स है की कल्पना को साकार करने के लिए एक नए क्वांटम संख्या की हमें कल्पना की गई और इन नए क्वांटम संख्या को हम क्या आइसोस्पिन से कहते हैं। इस आइसोस्पिन के आई के संगत हम देखते हैं तो इसका जो जड़ घटक थर्ड कंपोनेंट्स है वो 2i+1 संभव मान होते हैं, अर्थात एक मल्टीपल एट की जो है मल्टीप्लिसिटी है वो 2i+1 होती है। एग्जाम्पल्स के लिए अपने पास देखते हैं कि एक अगर सिंगलेट की बात करते हैं तो इसके लिए i=0 और i3=0 होता है, और डबलेट्स की अगर बात करते हैं इसके लिए i=1/2 होता है, तो i3 इसका थर्ड कंपोनेंट है वो +1/2 और -1/2 के रूप में होता है। इसी प्रकार से अगर ट्रिपलेट की बात करते हैं इसका i=1 होता है तो इसका थर्ड कंपोनेंट है वो 1, 0 और -1 होते हैं। तो इस प्रकार इसमें हम देख रहे हैं कि जो आइसोस्पिन मल्टीप्लेट्स के जो कणों का यदि औसत आवेश q बार जो है ये पाया गया कि इससे मल्टीप्लेट्स के कण की संभारिक परचक्रणकार जो थर्ड कंपोनेंट्स है वो i3=q- से जो है q बार के रूप में होता है। इस व्याख्या के अनुसार प्रबल अनुनय क्रिया करने वाले कणों अर्थात मेसोन और बेरियंस के आइसोस्पिन जो है उनके जो मान के है निम्न सारणी में दिए गए हैं। जैसे अपने पास यहाँ दर्शाया गया है कि सिंगलेट के लिए अपने पास सिंगलेट जो पार्टिकल्स है नीटा, लैम्डा हाइप्रोन्स, ओमेगा हाइप्रोन्स, इसका आइसोस्पिन इसमें के 0 है और इसका थर्ड कंपोनेंट से इसमें क्या है कि 0 है। और डबलेट्स के रूप में जैसे K+ और K0 इसमें जो है K0 बार और K- और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जाई हाइप्रोन चाहिए इन सब के लिए ये 1/2 इनके आइसोस्पिन है, तो इसकी +1/2 और -1/2 इसमें क्या मानी गई है। इसी प्रकार से अगर ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट π+, π0, π- या σ+, σ0, σ- इनकी क्या अपने पास जो स्पिन है वो 1 होती है, और जो इनकी आइसोस्पिन जो थर्ड कंपोनेंट है +1, 0 और -1 या +1- ये इस प्रकार से होती है। तो इसलिए अपने पास इसमें आइसोस्पिन का अर्थ है कि स्पिन जैसा ही होता है जैसे आइसोस्पिन क्वांटम नंबर को यदि किसी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू से अगर उसका भी उसी प्रकार का होता है जैसे Sx आइसोस्पिन ऑपरेटर का होता है, तो इस प्रकार इन कणों के लिए आइसोस्पिन के 1 और थर्ड जो है इसका के जड़ घटक अपने पास मानते हैं जिसे परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए इसको हम क्या इस रूप में इसके मान जो पॉसिबल हो सकते हैं 2i+1 या i3 के पॉसिबिलिटी वैल्यू होती है। जैसे i=1/2 के लिए क्या होगा +1/2 और -1/2 होता है। 1 के लिए अपने पास क्या होता है +1, 0 और -1 प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार अपने पास के हम देख रहे हैं कि एक जो कण है उसके लिए के जो एंटी कण है उसके i3 के मान के इसके विपरीत हो जाते हैं, तो इसे एडिटिव क्वांटम संख्या है। तो इस प्रकार जो परचक्रण अपने पास के आइसोस्पिन के जो संरक्षण का नियम है वो क्या है कि इन मूलभूत अनुनय क्रियाओं में भी क्या कि कंजर्वेटिव रहता है। और इसके जो एग्जांपल्स है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि π+ और π- p जो है σ- के रूप में है, और इनके अगर आइसोस्पिन अगर हम देखते हैं तो आप देख रहे हो कि इसकी i3 इसकी आइसोस्पिन -1 है, इसकी +1/2 है, इसकी -1 है, इसकी +1/2 है, और इसकी अगर हम वैल्यू यहाँ पर देखते हैं तो इसका आप देख रहे हो कि i3 का जो कंजर्वेटिव है क्या इसमें हो रहा है। तो इस प्रकार क्या इसमें कंजर्वेशन होता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस जैसे है ये इस प्रकार की अपने पास इक्वेशंस की बात करते हैं, इस पर अगर विचार करते हैं तो इसमें क्या कि ये कंजर्वेटिव का नियम क्या इसमें लागू नहीं होता है, तो ये अपने पास इक्वेशंस क्या कि लो निषेध है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये अपने पास के आइसोस्पिन का जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है कि कुछ में जैसे कंजर्वेटिव नहीं होता है, तो ये प्रयोगों द्वारा कई बार अपने डिटेक्ट किया गया है कि इस कारण आइसोस्पिन संरक्षण का नियम क्या है कि एक सन्निकट जो संरक्षण का नियम है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम क्या कि इसके स्ट्रेननेस के अर्थ और इसके संरक्षण के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे।